हेलो प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार। हालेलुया। आई बिलीव आज आप बड़े आनंद के साथ बैठे हैं। यदि आपके मन में बोझ है किसी भी बात का, याद रखो प्रभु आपके साथ है और वो आपको एक योद्धा के समान देखता है। जैसे दाऊद को परमेश्वर ने योद्धा बनाया, जो भेड़ चढ़ाता था, बकरी चराता था, उसने एक सेना की अगुवाई की, क्योंकि वो यहोवा की सेना का सैनिक है। हालेलुया। पढ़ेंगे आज भजन 63 चैप्टर, भजन संहिता, और प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। इसका पहला वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है इस प्रकार से, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र शास्त्र में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। 5 पद में लिखा है, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। हालेलुया। दिस वाज वेरी स्मॉल चैप्टर, बहुत छोटा अध्याय है और भजन आप कहें। प्रभु हमसे बात कर रहा है। एक और चीज़ है, जब भी कभी हम देखते हैं, यू नो व्हाट वी से दैट परमेश्वर ने मनुष्य के साथ रिश्ते बनाने के लिए सारी बातों को व्यवस्था रखवा। कहते हैं कि स्वर्गदूत धरती पर क्यों नहीं है? देयर इज बिग रीज़न। परमेश्वर ने अपने रिश्ते स्वर्गदूतों के साथ बनाने के लिए नहीं रखा। स्वर्गदूत तो साथ में रहते हैं, उसकी आराधना करते हैं, सारी सेवा को संभालते हैं, जो स्वर्ग की सेवा भी है। लेकिन वो सेवा जो आपके और परमेश्वर के बीच की है, उसके लिए परमेश्वर ने किसी और को नहीं रखा। उसके लिए परमेश्वर स्वयं है और आप हैं। पता है आपको कि परमेश्वर चिंतित होता है इस बात से कि आप और हम उसकी मर्जी पर नहीं चलते। यही वचन बार बार हमें सिखाता है अलग अलग भागों में, और पुरानी नियम से लेकर नए नियम तक यही सारे बोझ जो परमेश्वर के नजर आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है। और उसी प्रेम को अगर आप ध्यान से देखो तो परमेश्वर जब हमसे बात करता है, हमारे हृदय की गहरी गहरी बात जो है हम में से होकर निकलती है, आह से वो आराधना स्तुति हो जाती है। अल्टीमेटली यू नो वी आर स्पिरिचुअल पीपल। आज भले ही आप में या दुनिया में जैसा विश्वास नहीं है, वो आत्मिक जीवन नहीं जी रहे, लेकिन है तो स्पिरिचुअल बीइंग, राइट? स्पिरिचुअल बीइंग मतलब आत्मिक तो है लेकिन आत्मिक जीवन नहीं जी रहे। लेकिन जैसे ही हम अपने रिश्ते को फिर से जोड़ते हैं परमेश्वर के साथ, हम आत्मिक गहराइयों में खो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात जो मुझे पढ़ने को मिली है, वर्स 6 अगर ध्यान दें, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई एक्सपीरियंस दिस थिंग ऑलमोस्ट एवरी डे। जब भी मैं सोता हूँ या कुछ ऐसी बातें हों, तो मैं बैठकर उस समय जो बात यहोवा से करता हूँ, मेरी बाकी प्रार्थनाओं से अलग होता है। हालेलुया। दैट्स ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई बिलीव यू हैव टू। आपके पास भी ऐसे अनुभव हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मेरे मुख को सुधार, मेरे जीवन को सुधार। तेरे लोग जो यहाँ हैं उनके मुख को सुधार, उनके जीवन को सुधार। पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। शरीर की अभिलाषाएं नहीं, मन की इच्छाएं नहीं, लेकिन ईमानदारी से, सच्चाई से, तेरे वचन के अनुसार हम हर बात में भलाई का कारण ठहरें औरों के लिए। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली। ये तेरा अनुग्रह हम पर जो हुआ उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगते हैं, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे। थोड़ा
बदल कर देखिए, जीवन में बड़ा आनंद आएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।